नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी पॉइंट पे। 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ईश्वर सपरिवार सुखी रखे, निरोगी रखे, स्वस्थ रखे और आपने जो भी सपने देखे हों 2022 के लिए, आपने जो भी प्लान किए हों 2022 के लिए, वो सभी पूरे हों, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सफलता अवश्य मिले। आज मैं अपने किसी भी साइट के लिए, अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आज मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात करने के लिए आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको आपका घर मिल जाए जो किराए के घर में रहते हैं, और जो लोग अपने घर में रहते हैं वो क्या करें कि उनके जीवन में एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो जाए, एक बेहतर निवेश हो जाए, जिससे कि आने वाले समय में उनको बेहतर लाभ मिले। सबसे पहले जो किराए के घर में रहते हैं उनके लिए। साथियों, आप किसी भी शहर में रहते हो, आप लोग अगर किराए के घर से छुट्टी पाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपकी जितनी भी व्यवस्था है पैसे की, देखिए एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, घर खरीदने के लिए ना कभी भी पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि पहली ज़रूरत पैसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें सपने देखने होंगे, और जिन लोगों को भी अपने मकान मालिक से जो तगादे होते हैं ना, उनसे उसको बुरा लगता हो तो वो लोग घर खरीद लेंगे। जो लोग बार बार घर बदलते हैं, किराए के जीवन में बार बार घर बदलते हैं, उस तकलीफ़ अगर उनके दिल को लग गई ना, वो घर खरीद सकते हैं। जिनको अपने बच्चों को, जैसे कि अगर आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, बार बार अगर घर बदलते हैं 6 महीना, 1 साल, 2 साल पे, तो आप तो जाके एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे से जो बच्चे हैं ना, वो एडजस्ट करने में बहुत उनको तकलीफ़ होती है। आपने भी जब पढ़ाई आप कर रहे थे, उस दिन जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आपको भेजा जाता था ना, वहाँ एडजस्ट होने में आपको बहुत तकलीफ़ होती थी। उस तकलीफ़ को अगर महसूस कर लेंगे ना, तो आप घर खरीद लेंगे। तीसरा, आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है, आपके कोई अपने आ जाते हैं, किराए के घर में अगर हम रहते हैं तो एक अजीब सी उलझन होती है हमें, क्योंकि मैंने भी ये जीवन जिया है। तो अजीब सी उलझन होती है कि मकान मालिक कुछ बोले ना, या हमारे जो पड़ोसी हैं वो कुछ बोले ना कि भैया कितने लोग रहते हैं। अगर ये तकलीफ़ अगर आपको महसूस हो जाती है ना, तो आप अपना घर खरीद लेंगे। अगर ये सारी तकलीफ़ें जिन भी किराए के घर में रहने वाले व्यक्तियों को नहीं होती है, ईमानदारी से कहता हूँ, आपको घर खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। आप किराए के घर में सुखी रहें और निरोगी रहें। आपके लिए भी मैं ये बात कहूँगा। सबसे बड़ी गलती कहाँ से हो जाती है कि बजट होता है कम, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए होते हैं, और हमारे लोन की जो एलिजिबिलिटी बनती है वो भी बन जाती है, ठीक ठाक होती है कि हम लोन ले करके अपना घर बना सकते हैं। लेकिन हम कहाँ गलती कर जाते हैं कि हमारे जो सपने हैं, जिस लोकेलिटी में हम रह रहे होते हैं, जिस एरिया में हम रह रहे होते हैं, उसी के जैसा हम मकान खोजना शुरू कर देते हैं। जबकि आपको ही पता है कि जिस घर में आप रहते हैं वो 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का होगा। तो या तो इतना बड़ा बजट हमारे पास हो, तब तो हम उस एरिया में खरीद पाएंगे। नहीं तो गलती हो जाती है कि हम बाहर जाते नहीं हैं। कहाँ से बाहर? जहाँ हम रहते हैं वहाँ से थोड़ा सा बाहर जाइए, शहर से थोड़ा सा बाहर जाइए। हो सकता है कि आपके जो सपने हैं उसके जैसी डेवलपमेंट उस एरिया में नहीं हो। ये भी संभव है कि जो सुख सुविधाएं आप किराए के घर में रहते हैं वहाँ की लोकेलिटी से आपको मिलती है, वो भी वहाँ ना मिले। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने अपना घर खरीद लिया अपना, तो जो सुकून आपको आपके अपने घर में मिलने वाला है वो किराए के घर में कभी नहीं मिलता है। तो आपको चाहिए कि थोड़ा शहर से बाहर निकलिए, जो बजट है उसके अनुसार ही प्लान कीजिए। अरे आज वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, आज वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, आज वहाँ सवारियों का भी बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, लेकिन आज आप अगर खरीद लेंगे तो 2 साल, 1 साल, 5 साल के बाद से वो सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। लेकिन अगर आज आप खरीदेंगे नहीं तो 5 साल के बाद भी आपके पास घर नहीं होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस शहर में भी आप हैं वहाँ पे जाकर के छोटा ही सही, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 200 गज का घर खरीदें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2000 स्क्वायर फीट का घर खरीदें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1000 स्क्वायर फीट का घर खरीदें, कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 गज का घर खरीदें। छोटा सही। अगर किराए के घर में जिसमें रहते हैं वो कितने बड़े घर में रहते हैं, आप खुद जानते हैं इस बात को। तो आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं जाकर के अपना एक छोटा सा ही सही अपना आशियाना, परिंदे भी नहीं रहते हैं दूसरों के घर में, वो भी अपने लिए घोंसला बना लेते हैं, और हम से और आप
किराए के जीवन में जीते रहते हैं। तो ये बात थी जो किराए के घर में रहते हैं उनके लिए। दूसरा, उनके लिए जो जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारे लोगों का जो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान होता है वो मकान में या फ्लैट में कर देते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट कभी भी मकान और प्लॉट में फ्लैट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको बेहतर रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको चाहिए कि प्लॉट में कहीं भी अगर आप हैं वहाँ पे ज़मीन खरीदें, आप प्लॉट खरीदें, आप छोटे छोटे से। और एक जगह ये नहीं है कि 500 गज का या 200 गज का खरीद लें। आपको 100 गज, 50 गज, 40 गज के कई सारे प्लॉट, कई सारे प्रोजेक्ट में खरीदने चाहिए। वहाँ से आपको देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। और उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि अरे बैंक में पैसा रखना है, तो देखिए, बैंक में पैसा हमेशा आपका घटता है। जो सरकार या बैंक जो आपको रिटर्न देते हैं, जो इंटरेस्ट देते हैं, वो 4-5% का ईयरली होता है। और जो महंगाई की जो दर है वो 10%, 15%, 20% बढ़ जाती है। तो वो पैसा आपका जो बैंक में रखा हुआ था वो ख़राब हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो आपको चाहिए कहीं ना कहीं ज़मीन में पैसे को लगा दें। अगर किसी ने, मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने 50 गज का प्लॉट 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख में ख़रीद लिया और वो 20 साल वेट करेगा, तो वो पैसा 1 करोड़ तक हो सकता है। लेकिन अगर आपने एफडी भी बैंक में कराया हुआ है तो वो भी ऐसा रिटर्न नहीं देगा। तो जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना था उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और एक व्यक्ति और हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो उनके काम की है कि जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराएं। देखिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहीं भी मकान खरीदेंगे, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं भी प्लॉट खरीदेंगे, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इंसानियत के नाते एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराए हैं, उनको चाहिए कि जा करके किसी न किसी बैंक से, किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा कवर है जो कि आपको एक संबल प्रदान करता है, एक मजबूती प्रदान करता है कि जब भी आपके परिवार में या आप ही किसी आपदा के शिकार हो जाते हैं, किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं, तो आपको इलाज के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता है। क्योंकि एट ए टाइम लिया गया कर्ज हमेशा महंगा पड़ता है और कई बार कर्ज मिलता भी नहीं है। तो आप लोग को मैं नए साल पे कहता हूं कि नए साल पे आप मकान मत खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लॉट मत खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर खरीदिए। ये हेल्थ इंश्योरेंस आपको बहुत मजबूती देगा। बाकी जिन लोगों को मकान खरीदना है, अगर आपके पास पैसा कम है तो सच मानिए इस समय बैंक बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय बैंक आपको बहुत ही ज़्यादा कम डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो आप लोग चाहिए क्या कीजिए कि थोड़ा सा पैसा लगा करके और बाकी बैंक से लोन ले लीजिए। लोन किस किस को मिल सकता है, कौन कौन एलिजिबल है? अगर आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आती है, आप एलिजिबल हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, ITR अगर आप पे करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, कैश भी सैलरी मिलती है और आपका एम्प्लॉयर जो जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अगर वो अकाउंट में पैसा नहीं देता है, अगर वो अपने पेपर पे लिख करके दे दे कि मैं इतनी सैलरी देता हूं, तो भी आपको लोन मिल जाएगा। आपको लोन तब भी मिल जाएगा कि आपकी कोई अपनी दुकान है और कोई ITR नहीं भरते हैं, तब भी लोन मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो अंडा की दुकान लगाते हैं, उनको भी लोन मिल जाता है। आप प्रयास तो कीजिए, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको अपना घर जरूर मिल जाएगा। अब बात करें भोजपुरिया भैया लोगों के, देखिए रउरा सब अगर दिल्ली NCR में कहीं भी बानी, या गुजरात बानी, बम्बई बानी, या मद्रास बानी, कहीं बेंगलुरु में कहीं भी बानी, तो रउरा अपना घर खरीदे के पड़ी। काहे से कि रउरा सबसे ज़्यादा जरूरी बा कि घर से रउरा आयल बानी या किराया पर जियो तनी, तो बहुत ज़्यादा पैसा, अगर रउरा 10 साल किराया दिले बनी, उतना में रउरा तो एगो घर खरीद ले रहती। तो रउरा के चाही कि कहीं ना कहीं जा करके अपन घर खरीदी। अगर घर खरीदे के पैसा तत्काल नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो रउरा का करे के पड़ी कि प्लॉट खरीदी और 2 साल 4 साल के बाद से मकान बन जाई। ए बेर अगर वीडियो रउरा के पसंद आई लोग है और निमन लागल लोग है, तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, और ज़्यादा हमरा के सहयोग कर चाहता नहीं तो तनी सा करके शेयर कर दी। बहुत सारा बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी होती चली जा रही है, लेकिन फिर से कहूँगा कि ये नया साल जो है आपके जीवन में सुख, समृद्धि, निरोगता, सफलता लाए और आप 2022 में अपने सारे सपने पूरे कर पाएँ, ऐसी मैं ईश्वर से बार बार कामना करता हूँ। और सभी लोगों को, आपके परिवारों को, आपके दोस्तों को भी मेरी तरफ से कहिएगा नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी 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 न्यू ईयर। धन्यवाद।